सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अब देखिए 34.60 पर प्राइस आ चुका है और ये स्टॉक आ चुका है ऑल टाइम हाई। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ यानी कि 1999 लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक का हाई जो है वो 34-35 के अराउंड था। और अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये लमसम आप देखेंगे 2018-2017 में इसकी गिरावट है, 35 रुपए से ये स्टॉक डाउन गया। बट अगर आप देखेंगे तो कुछ पैसों में था, कुछ पैसों में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, या हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो है आपका स्प्लिट हो गया उसके बाद एडजस्टेड दिखा रहा हो। लेकिन जो भी हो, एक एडजस्टेड फिगर से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक छोटा, बहुत ही कम, 1 रुपए से भी नीचे का स्टॉक कभी था 1999। सो दैट वहां से एक बड़ा रिटर्न बनाकर दिया था इस स्टॉक ने, और अभी दोबारा निवेशकों को मौका दिया। हमने तो ये स्टॉक 15 रुपए पर इसको एक सलाह के रूप में देखा था, और वहां से आप देखिए डबल से भी ज्यादा ये स्टॉक अब आपको देखने को मिला है। ये कॉन्फिडेंस था हम लोगों का, हम जानते थे कि यार ये स्टॉक ना कुछ करके दिखाएगा। जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट अर्न है, आप देखेंगे एनआईआईज हैं, आपके मार्जिन्स, आपका यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी चीजें फिट बैठती हुई नजर आई। अब ये स्टॉक आ चुका है ऑल टाइम हाई पर। टसल है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, आसानी से ये निकलेगा नहीं, लेकिन निकलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि 20% की, 10 से 20% की तेजी और यहाँ पर होने की संभावना है। यानी कि आपका स्टॉक पॉसिबल है 43 से 45 तक यहाँ पर कोशिश करें जाने की यहाँ पर, क्योंकि कभी भी ऑल टाइम हाई या फिर यहाँ पर 52 वीक हाई जब भी क्रॉस करता है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे 8 से 15%, 20% तक अनुमानित रिटर्न जो है वो निकल आते हैं। लेकिन कभी कभार यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भी रहिएगा, क्योंकि ये 35 का वो लेवल है। कभी कभार कोई स्टॉक ना आपको देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाते, वहां से एक थोड़ी सी गिरावट आ जाती, तो उसको भी यहाँ पर जो है आपको नजर रखना है। तो अभी हम ऑल टाइम हाई पर हैं, वहीं पर क्लोजिंग हुई है, और अब अगर इसके ऊपर हायर साइड हम निकलते हैं, सो दैट स्टेबिलिटी अगर आ गई तो कहीं ना कहीं 43 की तरफ हम जो है वो निकल पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ दूं, अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के अंदर मार्जिनल प्रॉब्लम हमें जो है वो काफ़ी देखने को मिले। जैसे कि आप देखेंगे HDFC बैंक का अगर आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे एक्सिस बैंक, उससे पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहले फेडरल बैंक के नंबर्स आए, तो नंबर सभी के अच्छे हैं, बट आपके जो मार्जिन्स हैं वो टूट गए, और कोई अच्छा लेकर आया, कोई खराब लेकर आया। साउथ इंडियन बैंक भी भले ही एक छोटा स्टॉक है हमारे लिहाज से, लेकिन ये भी अभी स्ट्रगल कर रहा है। यस, अगर आप इनर साइड अगर आप देखेंगे सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट अगर आप देखेंगे NII और NIM, सो दैट उस बिहाफ पर ये काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, और अभी भी स्ट्रगल जो है वो पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। जब तक वो सारी चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक एक बिग वैल्यू यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगी। अभी तो धीरे धीरे हमें एक वैल्यू क्रिएशन दिख रही है, बट ये अगर आपको रोबस्ट में बदलना है तो बैंक को अपने NIIs, अपने NIM ये सुधारने पड़ेंगे। और देखिए स्टॉक काफ़ी कमाल का है, हमने डबल से भी ज़्यादा गेन कमा ली है। सिंपल सी बात है, शायद 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था जब हमने इस स्टॉक को रिव्यू किया था, और अपने को यहाँ पर जो है समझ में आ गया था कि साउथ इंडियन बैंक को रखना है 15 रुपये, 14 रुपीज़ का राउंड, ये स्टॉक को रखना है, होल्ड करना है। अगर आप देखें तो बैंक्स के अंदर काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है बाकी बैंक, बट ये स्टॉक काफ़ी निचले वैल्यू पर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर खरीदूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, वही आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अभी स्टिल अगर आप देखें 35 रुपये पर भी, तो ये कि स्मॉल कैप स्टॉक ही है, ये स्मॉल कैप बैंक ही है, जबकि आपका जो आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न है या आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कोई अच्छी मिड कैप बैंकिंग की तरह ही है। अगर आप देखो तो मिड कैप बैंकिंग में आपको 1-2 स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, अभी NI और NIM अगर यहाँ पर आगे सही होते हैं तो यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। और ये सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सर आप देखिए कि Q3 के बाद अब यहाँ पर 6.55 का आपका पी रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री पीयर काफी सस्ता है। आप बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं बाय पी रेशियो, बाय प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो भैया आप देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर तो 35.34 है। हम अब उस बुक वैल्यू पर पहुंचे हैं, ये स्टॉक अपने रियल वैल्यू पर पहुंचे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए ना, तो 1 टाइम भी नहीं है। अरे चलो ठीक है 1.50 टाइम भी अगर दे दे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा,
तो वही मैं आपसे बता रहा हूं। तो अभी भी वैल्यू क्रिएशन बाकी है, बट ये ना लंबे नजरिए वाला स्टॉक है, ठीक है, लंबे नजरिए वाला स्टॉक है। हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो एनआईआई और एनआईएम पर होना चाहिए। बाकी ये वैल्यूएशन के जो नंबर्स हैं आपके सामने, जो फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भाई साहब ये अभी स्टिल अभी भी आप एक रियल वैल्यू नहीं पा पाए। आप बुक वैल्यू के पास हैं, आपका कोई ऐसा नहीं है 1.5 से 2 का पी यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर आप वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी भी एक सस्ती बैंक ही है। तो अभी अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बेस्ट क्वार्टर यहाँ पर साबित हुआ है। 10 क्वार्टर अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नंबर्स आपके सामने पेश नहीं किए गए। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, बस मुझे यहाँ पर बस एक यही टेंशन लग रही है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो पिछले 5 क्वार्टर अगर आप उठा के देख लीजिए, अभी का जोड़कर 5 क्वार्टर अगर आप देख लेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम कोई बढ़ोतरी नहीं है। मतलब 800 से 850 करोड़ की रेंज में 5 क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम आई है, कोई हायर अपने को देखने को नहीं मिला है। और जब आपके सामने नेट इंटरेस्ट इनकम ये है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाले अभी कुछ ऐसा ही हाल है। सो दैट इसीलिए जो एक कंसर्न है, इनर कंसर्न है, वो बस नेट इंटरेस्ट इनकम और एनआईएम को लेकर ही है। जैसे ही ये ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट होंगे, आपके सामने ये सारे के सारे नंबर हैं, 800 से 850 करोड़ की रेंज में ये पूरा फिगर घूम रहा है। जैसे ही ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे साउथ इंडियन बैंक, आप उस वक्त शायद लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये चल क्यों रहा है। ये आप इससे आप समझ सकते हैं, ये जैसे ही इनर साइड जो है ना ग्रो करना स्टार्ट करेगी, आप देखेंगे शायद पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये स्टॉक जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर जो है कमाल करके दिखा दिया था, डबल हो गया था, ये स्टॉक भी शायद ऐसे ही परफॉर्म करके दिखाए। मार्केट एक साइड, ये स्टॉक एक साइड हो जाएगा उस वक्त। और नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट से कोई यहाँ पर जो है समझौता नहीं है बैंक का, ये तो हमें समझ में आ गया। अर्निंग पर शेयर झुका नहीं, बल्कि हर क्वार्टर में आपका जो है ग्रोथ ही हुई है। बस आपका जो मार्च वाला है थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ यहाँ पर जो है जारी रही है। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 0.49 से बढ़कर 1.46 का ईपीएस पहुंच चुका है। 1 साल का आपका नजरिया है ये आप सोचिए, 1 साल का नजरिया है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि अचानक से जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, 10-10 से 40% का रिटर्न दे रहे हैं, ये नए लोगों के लिए ना काफ़ी हानिकारक है। एक बार जब हमारे सामने जो है चीज़ें चल रही होती तो हमारी उसकी आदत बन जाती 40%, 50%, जबकि ये नहीं होता है। ये तो अभी ना अंधा तेजी देखने को मिल रही है, बट ये तेजी शांत होगी क्योंकि फ्लोज नए हैं, नए फ्लोज आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर। सो दैट उसकी वजह, तो इसकी आदत मत डालिए, थोड़ा सा नज़रिया जो है ना वो लंबा रखना पड़ेगा। हर वक्त ये काम नहीं करेगा। अभी आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स, ये हर वक्त नहीं होंगे, तब आप थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 3 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है। इसीलिए साउथ इंडियन बैंक जो है वो परफॉर्म वेल कर पा रहा है। नेट प्रॉफिट सही है, नेट इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट अर्न अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बस प्रॉब्लम बस वही एनआईएम एनआईआईस वो नहीं बढ़ पा रहे। और अभी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे नेट एनपीए गिरावट आ गई, 2.26 से घटकर 1.61 का यहाँ पर जो है परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो नेट एनपीए रह गया है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी आप देखेंगे 1.70% से नेट एनपीए गिरकर 1.61%। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोई इसको काफ़ी पीछे रखे हुए थी, जैसे कि एनपीए हैं आपके, ये अभी एनआईआईज और एनआईएम का बता दिया। इसके साथ साथ अगर आप इसके असेट देखेंगे तो यहाँ पर ना अब 1 लाख प्लस के असेट्स हुए हैं, तो उस हिसाब से जो आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट कैप दिखाई दे रहा है साउथ इंडियन बैंक का। तो ये कि लंबा नजरिया रखेंगे, कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आ सकता है। तो काफ़ी कुछ हमने बात कर ली, काफ़ी कुछ आपने देख लिया और समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, स्टॉक तो हमारे जो प्राइस से है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर यानी कि 35 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो गई। सो दैट इसके अंदर और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं शक्तिमान बन गया स्टॉक, और कहीं ना कहीं 40, 43, 45 तक के लेवल्स जो है वो इसमें देखने को मिल भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट के में वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन जारी है बैंकिंग को लेकर। अभी तो बजट की वजह से थोड़ा सा भूले भटके हैं, बट टेंशन जारी है बजट इस बैंकिंग को लेकर कि
सरकारी बैंकें ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, और सरकारी बैंकें अगर अच्छा करेंगी, प्राइवेट बैंकें ज़्यादातर अच्छा नहीं कर पाई हैं, तो कहीं ना कहीं जो रुख है वो सरकारी बैंकों में शिफ्ट हो जाए, फिर सरकारी बैंकों की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट, यहाँ पर किस लेवल पर ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ना आप ध्यान दीजिए 30 रुपए के लेवल पर, ये ज़्यादा बेहतर है, 30 के अबाउट यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लमसम वैसे तो यहाँ पर जो है 25 रुपये पर, मैंने ऑलरेडी जब पिछली बार बात हुई थी 25 रुपये पर मैंने आपसे कहा था कि ये सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लेवल पर आप अपना जो है स्टॉप लॉस रखते भी हैं, तो एक अपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं, वो स्टॉक अच्छा रन देगा आपको। सिंपल सी बात है। ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, ट्रेंड लाइन के बाद एक ब्रेकआउट मिला और सडनली स्टॉक जो है कहाँ पहुँच गया। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर अभी जो है वो 30 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का जो है वो नज़रिया अपनाइए। आखिरकार बैंक्स जो है वो वैल्यूएशन वाइज आपको हर जगह सस्ती नहीं मिल रही, आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल रही है, बट अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम बैंक्स हैं जो कि आपको मिल रही हैं इन प्राइसिंग पर, आपकी लो वैल्यूएशंस पर। तो लंबा नज़रिया रखिए, अगर कोई गिरावट आए तो घबराना नहीं है, बस आप जो है NII और NIM इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं बैंक जो है वो आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी, खासा सब कुछ बेहतरीन है, ठीक ठाक है। लेकिन अभी ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके ब्रोकर है या एडवाइजर है, उनसे जरूर सलाह ले लीजिए एक बारी और पूछ लीजिए, और ये सारे डेटा है आप खुद ही एनालाइज करिए इस बात को, तब जाके अपना खुद का डिसीजन लीजिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।